एक तरफ देश भर में कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई हो रही है। सरकार और प्रशासन उनके लिए बेहतर इंतजाम करने का दावा कर रही है, लेकिन अररिया में डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारियों के दफ्तरों को सैनिटाइज करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। बीते 10 मई को इन पर कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से बदसलूकी की गई, लेकिन 3 दिन बाद भी शिकायत करने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज 18 पर इन पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। इनसे बात की हमारे सहयोगी सतीश ने। कोरोना महामारी से बचने के लिए समाहरणालय में डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के कार्यालय और जो पूरा समाहरणालय इलाका है वहाँ पर सैनिटाइजेशन करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वैसे ही कोरोना योद्धा पर बीते दिनों हमला हुआ है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। सैनिटाइजर करके जा रहे थे अररिया से सर घर। जब अनिल को वापसी में छोड़ गए तो लफवा लोग हमको रोक के पिटाई किया। कहाँ पे? बेदर्दी के साथ मदनपुर से छोड़ कर आ रहे थे, बोची मोजा में किया, करबोले के रोड पर किया। क्या किया? आपके मारपीट किया? मारपीट किया, बहुत लात जूता लेके खाना हमको भितरिया मार पूरा दिया सर। और जो भी 200-400 रुपया था, आई कार्ड था मेरा, वो छीन लिया। आपने शिकायत की वरीय अधिकारी को? जी शिकायत की हमने। किनको बताया? थाना, पहले सीवी साहब को बताए, उसके बाद फिर थाना वाले को बताए, फिर एसपी साहब के पास गए। ऐसे परिस्थिति में सर हम लोग क्या करेंगे सर, बोलिए। हम लोग एक तो इतना महामारी में सर आकर के यहाँ से काम करते हैं, जिंदगी खतरा में डाल करके, उस पर भी हमारे ऊपर हमला होगा सर। और अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक सर कोई भी नहीं कुछ किया। आपने देखा कि ये वो कोरोना योद्धा हैं जो डीएम, एसपी समेत पूरे समाहरणालय में जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ सैनिटाइज करते हैं ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। लेकिन खुद इन पर जो है बीते दिनों अपराधियों ने हमला किया है। थाना में आवेदन देने के बावजूद, वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कटिहार में नन्हे रोजेदारों ने रोजा रखकर कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की सलामती की दुआ मांगी। नगर थाना क्षेत्र के अमला टोला के खान फैमिली की चर्चा पहले से देश से जुड़े संकट की घड़ी में अहम भूमिका निभाने के रूप में रही है, लेकिन अब कोरोना संकट की घड़ी में परिवार के बच्चों ने डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगी। नन्हे रोजेदारों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। भारत सिर्फ दवाओं के नहीं बल्कि दुआओं के लिए खास पहचान रखता है, और जब बात कोरोना काल की इस दौर की हो तो निश्चित तौर पर ऋषि मुनि और मौलानाओं की इस देश में दुआ का एक खास महत्व है। बातें इस नन्हे रोजेदारों की है जो दुआ रखकर देश की इस त्रासदी काल में देश के लिए दुआ कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह दुआ इसीलिए भी खास है, इस दुआ में वो कोरोना वॉरियर जो फ्रंटलाइन में रहकर देश के लिए एक अलग जंग लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ पढ़ा जा रहा है। क्या है, किस लिए दुआ रखे हैं और क्या है? हम ये दुआ और इबादत इसलिए करते हैं कि जो हमारा देश में ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली है, उससे देश हमारा बचा रहे। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश से चली जाए, और जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस जो हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे और सेहतमंद रहे और उन्हें भी ये बीमारी ना हो। क्या नाम है? आरिश खान। तो आरिश के साथ समन भी है और कई बच्चे हैं। ये नन्हे रोजेदारों के दिल में क्या है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या है, क्या पढ़े दुआ में, क्या मांगे देश के लिए, क्या मांगे? हमने दुआ में देश के लिए ये मांगा कि या अल्लाह, वो जो बीमारी अभी फैली हुई है इस दुनिया में, वो कोरोना वायरस दुनिया में, हमारे मुल्क में जो फैला हुआ है वो बीमारी से सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर्स और पुलिस जो हमारे लिए अपने परिवार को और खुद की लाइफ को छोड़कर वो रोड पर और हॉस्पिटल्स में है, वो कोरोना से लड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हम उनके लिए ये दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह वो भी खुश रहे, वो भी अच्छे से रहे, उनको ये बीमारी कभी ना हो। ये नन्हे रोजेदार अपने दुआओं में उन वॉरियरों के लिए दुआ पढ़ रहे हैं कि वो लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और निश्चित तौर पर यह दुआ हर कोई भारतीय चाहेगा, कबूल होना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में कोरोना का कारखाना बने मुंगेर में डीजीपी ने हालात की जानकारी ली और डीआईजी मनु महाराज, एसपी लिपि सिंह समेत कई अधिकारियों के साथ कोरोना के बढ़ते केस की समीक्षा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों के मुंगेर आने को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद डीजीपी ने कोरोना के रेड जोन बन चुके नगर परिषद जमालपुर का भी निरीक्षण किया। रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग।
इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। सरकार ने बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद अपने ही पंचायत में काम देने का वादा किया है। पूर्णिया में भी मनरेगा के तहत कुछ पंचायतों में मजदूरों को काम मिल रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो काम से वंचित हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में लगातार मजदूरों को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंस रखते हुए काम करना है। साथ ही कार्यस्थल पर सैनिटाइजर और मजदूरों के लिए मास्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग आगरा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में रहे थे? सेंटर में रहे थे हम लोग 15 दिन। उसके बाद घर चले गए। उसके बाद 1 तारीख को हम लोग को यहाँ काम मिल रहा है। किस चीज में काम मिल रहा है? नरेगा में। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 8 लोग जख्मी हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। घटना खड़गपुर थाने से महज 500 गज की दूरी की है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों गुटों में नोकझोंक हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हुई। इस दौरान महिलाओं ने घर की छतों से ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान पूरा रोशन टोला रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। अरे कपाल फुटा है, गया है कपाल, गया। ईंटा ऊपर से फेंक दिया लड़की से। जहानाबाद में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद की जांच करने गई पुलिस की टीम पर एक पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें अंचल निरीक्षक समेत 3 जवान जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस की जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना काको थाना क्षेत्र के महमदपुर महादलित टोला की है। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। गुमटी लूट लिया गया है। उसके बाद में गुमटी उलट दिया है। गुमटी हम लोग उल्टे भी नहीं है ना लूटे हैं। उसका सब सामान मौजूद घर में है। और उसके बाद में थाना आया तो हम लोग के बात सुना ही नहीं। और उसका बात सुना, उसके बाद में जनानी लोग आगे थे। उसके बाद में जनानी को बेरहमी से मारने पीटने लगे और जनानी उठ गया सब, तो ढेला धुकुर कर दिया। तो उसका शीशा भी फूट गया है। और पहला शीशा फोड़ने का हाथ उसी का है जो केस किया है कि गुमटी लूटा है। बेगूसराय में कल शाम